और हमने क्या किया भारतीयों ने? इसलिए हमें सावधान होना होगा। आदर करें स्त्री का, वो माँ है। आप ब्रह्म कीट जननी, वो अपने उदर में ब्रह्म और कीट सबको रखती है। करा अंगुल्य नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, उसे नारायण की उत्पत्ति होती है। वो अवतारों को जनती है। वो राम की माँ कौशल्या बनती है, वो कृष्ण की माँ देवकी और फिर बाद में यशोदा बनती है। वो उपेंद्र जननी, इंद्र की माँ वो अदिति है, सुतपा है। आर्यांबा है वो शंकराचार्य की जननी, जिसने दशमेश पिता को पैदा गुरु गोविंद सिंह को किया। वो कोई माँ तो रही होगी ना। जिन आचार्य चरण हमारे जीवन में आए, उनकी कोई माँ तो रही होगी ना। और सृष्टि का आधार है माँ। रामानुज संप्रदाय में तो उनके आचार्य लक्ष्मी ही तो हैं। बल्लभ संप्रदाय में तो आचार्य स्वयं यमुना हैं। यमुना माँ उनकी आचार्य हैं, हवेली वालों की। महाप्रभु बल्लभाचार्य की कोई गुरु हैं तो यमुना जी हैं। रामानुज की कोई गुरु हैं तो स्वयं माँ लक्ष्मी हैं। भारत में कितने ऐसे संप्रदाय हैं जिनकी आराध्या अथवा आचार्य गंगा यमुना सरस्वती गंडकी कावेरी कृष्णा हैं। कोई वेदों से तो पूछो कि आपकी आराध्या कौन है, कौन है जो आपकी पूज्या है? तो धरती माता। वेद ने कहा धरती ही हमारी माँ है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या। ये माँ यही भाषा देती है। इसलिए स्त्री के आगमन पर आनंद होना चाहिए, क्योंकि वो वाग्य देवी है। वो वचन देती है, कर्म देती है, विचार देती है, चेतना देती है, प्राण देती है, और तो और वो आधार है अस्तित्व की। इस धरती पर कोई भी प्राणी अभी तक भी अपने पिता के स्वर नहीं बोल सका है। वो जीव जंतु, कीट, मीन, मतंग, भृंग, कुरंग, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख योनि में जितने जीव जंतु हैं, वो जब बोलते हैं उनकी कोई भाषा है तो अपनी माँ से सीखिए। वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, पिता की भाषा नहीं बोलते। आपने भी जो कुछ बोलना सीखा अपनी माँ से, इसलिए आपकी कोई भाषा मातृभाषा है, पितृ की भाषा नहीं होती, मदर लैंग्वेज। आप कुछ भी जो बोल रहे हो, वो बागड़ी बोल रहे हो या मेवाड़ी या मारवाड़ी या कि हाड़ौती या कि मेवाती। राजस्थान ऐसे तो बटा है इनमें। राजस्थानियों के पास या तो बागड़ी है, या फिर वो मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, हाड़ौती है या मेवाती हैं, या कि वो बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। ये भाषा क्या है? माँ की। माँ ने जो भाषा सिखाई है, मातृ देवो भव। माँ इसलिए है कि वो भाषा देती है, शब्द देती है, वो शब्द विन्यास देती है, वो वैखरी प्रदान करती है। और एक बात तो सच है ही, जो जिह्वा से सरक कर स्फुटित होते हुए शब्द उच्चार करती है, वो कोई और नहीं, सरस्वती ही है, जो हमारी जिह्वा पर बैठी है।